दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं राजस्थान में गुज्जर प्रतिहार एवं राजपूतों का उदय। मंडोर जोधपुर का शिलालेख 837 ईस्वी किस प्रतिहार शासक के समय उत्पन्न करवाया गया? ये राजा बाहुक के द्वारा करवाया गया। बाहुक ने मयूर नामक राजा पर विजय के उपलक्ष्य में यह शिलालेख उत्कीर्ण करवाया था। किस गुज्जर प्रतिहार शासक ने कन्नौज को अपने राज्य की राजधानी बनाया? ये नागभट्ट द्वितीय ने बनाया था। नंदीपुर के गुज्जर प्रतिहार राज्य का संस्थापक कौन था? ये दद्द प्रथम थे। दद्द प्रथम हरिश्चंद्र का पुत्र था। दद्द ने नंदीपुर को अपनी राजधानी बनाया था। मंडोर की गुज्जर प्रतिहार वंश का मूल पुरुष था। यह हरिश्चंद्र थे। 6ठी सदी के उपरांत में किसी गुज्जर राजा के प्रतिहार हरिश्चंद्र के पुत्रों ने गुज्जर प्रतिहार वंश के शासन की नींव डाली एवं सबसे बड़े पुत्र रज्जील को सिंहासन पर बिठाया। प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय ने किस शासक को पराजित कर परम भट्टारक महाधीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी? ये धर्मपाल सेन, जो बंगाल के रहने वाले थे। प्रतिहार शासक कक्कुक राजा बाहुक के उत्तराधिकारी ने निम्न में से कौन से शिलालेख उत्कीर्ण करवाए थे? ये घटियाला शिलालेख करवाए थे। कन्नौज में प्रतिहार वंश के शासन की नींव किसने रखी थी? ये नागभट्ट प्रथम ने रखी थी। नागभट्ट प्रथम को नाग अवलोक नाम से भी जाना जाता है। इसने 730 ईस्वी के आसपास अपने वंश का शासन स्थापित किया तथा उज्जैन को अपनी राजधानी बनाया। कन्नौज के गुज्जर प्रतिहार वंश की शक्ति किस शासक के समय अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंची? ये महिर भोज के समय पहुंची थी। प्रतिहार शासक महिर भोज देव को किस ताम्रपत्र में प्रभात सूर्य की उपाधि से अलंकृत किया गया है? ये दौलतपुरा ताम्रपत्र से किया गया था। प्रसिद्ध कवि व लेखक राजशेखर किस प्रतिहार शासक का गुरु था? ये महेंद्रपाल प्रथम का गुरु था। राजशेखर ने विद्वेशाल भंजिका, प्रबंध कोश, कपूर मंजरी, बाल भारत आदि ग्रंथों की रचना की थी। व्रत कथा कोश के रचयिता हरिसेन किस प्रतिहार शासक के समकालीन थे? ये विनायक पाल देव प्रथम के समकालीन थे। राजस्थान के प्रारंभिक काल के राज्यों में अक्षय पाटिल की जिम्मेदारी थी। ये मुख्य लेखाधिकारी के रूप में काम करना। निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुज्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है? ये व्रतभट्ट प्रथम ये नहीं है। निम्नांकित में से किस विदेशी यात्री ने गुज्जर प्रतिहार राजवंश की सैन्य शक्ति एवं समृद्धि का उल्लेख किया है? ये सुलेमान ने किया है। गुज्जर प्रतिहार वंश की मंडोर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी? ये नागभट्ट प्रथम ने की थी। किसके समय में वहेनसोंग युआनच्वांग राजस्थान आया? यह हर्षवर्धन के समय आया था। प्रतिहार शिलालेखों में पदाधिकारियों का किस रूप में उल्लेख किया गया है? यह राजपुरुष
के रूप में किया गया है। जोधपुर के निकट ओसिया में स्थित मंदिर समूह किस राजवंश की देन है? ये प्रतिहार की देन है। राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी थी। ये मंडोर थी। भोज महिर भोज किस वंश का शासक था? ये गुज्जर प्रतिहार वंश का शासक था। कन्नौज पर अधिकार हेतु चले त्रिपक्षीय युद्ध में राजपूताना के किस वंश के शासकों ने भाग लिया? ये गुज्जर प्रतिहार शासकों ने लिया था। मंडोर के प्रतिहार माने जाते हैं। ये क्षत्रिय माने जाते हैं। मंडोर के प्रतिहारों का आदि पुरुष हरिश्चंद्र था, जिसकी क्षत्रिय रानी भद्रा से प्रतिहारों का जन्म हुआ। हरिश्चंद्र को ब्राह्मण कहा गया है। 8वीं से 10वीं शताब्दी तक राजस्थान में किस राजपूत वंश का वर्चस्व रहा है? ये प्रतिहार वंश का रहा है। ओसिया जोधपुर में महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण किस राजा के काल में हुआ? ये वत्स्यराज प्रतिहार राजा के काल में हुआ था। नागभट्ट प्रथम निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? ये गुज्जर प्रतिहार से संबंधित है। मंडोर के प्रतिहार वंश से संबंधित प्रारंभिक शासक का नाम था। यह नागभट्ट प्रथम। इस राजा के वंशज गुज्जर प्रतिहार कहे जाने लगे। ये नागभट्ट द्वितीय के कहे जाने लगे। प्रज्ञा चीनी इतिहासकार वेन श्योंग राजस्थान के किस शहर में रुके थे? ये भीनमाल शहर में रुके। आबू के परमाणु की वैभव युक्ति राजधानी थी। ये चंद्रावती थी। चंद्रवरदाई ने राजपूतों के वंश के बारे में निम्न में से कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया? ये अग्निकुल वंश सिद्धांत किया था। राजपूतों में अग्निकुल क्षत्रिय किसको कहा जाता है? ये पृथ्वीराज रासो को कहा जाता है। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई द्वारा रचित ग्रंथ है, जिसमें राजपूतों की उत्पत्ति आबू में अग्निकुंड से हुई बताया गया है। निम्नलिखित में से किस विद्वान के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई थी? ये कवि चंद्रवरदाई द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? परमार मारवाड़ ये सही नहीं है। परमारों का शासन वागड़ प्रदेश में था, जिन्होंने हराकर सामंत सिंह ने वहां घुइल वंश का शासन स्थापित किया। बूंदी के कवि सूर्यमल मिश्रण कच्छाओं की उत्पत्ति मानते हैं। ये कुम्र नामक रघुवंशी शासक के वंशज मानते। मारवाड़ के राठौड़ वंश का उद्भव कन्नौज से मानने वाले विद्वान हैं। ये मूर्णोत नैणसी है। दयालदास सिंडायच है। आपका राइट आंसर हो जाएगा उक्त 1 एवं 2 दोनों। निम्न में से किस अभिलेख में चौहानों को चंद्रवंशी बताया गया है? ये अचलेश्वर मंदिर का अभिलेख। साहित्यकार दयालदास सिंडायच की उत्पत्ति किससे मानी है? ये ब्राह्मण वंश के भल्ला राव से मानी है। दयालदास ने अपने ग्रंथ बीकानेर राठौड़ारी ख्यात
में जोधपुर व बीकानेर के राठौड़ों को कन्नौज से आना बताया है, जो ब्राह्मण वंश के बलराव के वंशज है। राजपूतों की अग्निकुंड से उत्पत्ति के सिद्धांत के समर्थक विद्वान है। ये कवि सूर्यमल मिश्रण, मूर्णोत्तनैणसी, कवि चंद्र बरदाई। आपका राइट आंसर हो जाएगा उक्त सभी ये सारे ने की थी। प्रसिद्ध कवि राजशेखर ने अपने किस ग्रंथ में प्रतिहार शासक महेंद्रपाल को रघुकुल, चूड़ामणि व सूर्यवंशी क्षत्रिय बताया है? ये विंध्यशाल भंजिका ने बताया था। गुज्जर प्रतिहारों को ईरानी मूल का बताने वाले विद्वान है। ये केनेडी है। केनेडी ने अपने मत का मुख्य आधार प्रतिहारों की तरह ईरानियों का सूर्यपाशक होने को बनाया है। आपको पीडीएफ चाहिए तो आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल कैलाश मैथ पीबीसी। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें।